हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने लाइव इंटरव्यू आपके साथ शेयर किया है। इस वीडियो में मैंने बताया है कि इंटरव्यूअर मेरे से उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं और मैंने क्या क्या आंसर्स दिया है। लेकिन अगर आप ये जो वीडियो देखोगे तो ये जो लास्ट में जो आता है ये वीडियो, तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने जो इंटरव्यूअर ने पूछे तो हैं, लेकिन मैंने क्या आंसर दिया है वो मैंने स्किप कर दिया है। स्किप मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ आंसर नहीं दे पाया और कुछ आंसर मैंने यहाँ पे गलत दिए थे। तो ये जो वीडियो होगा मैं वही सारे आंसर आपके साथ शेयर करूँगा जो कि आपको इंटरव्यूअर जब पूछता है तो आपके साथ आपको क्या उसका जवाब देना चाहिए। Raman, could you please turn on your camera? Okay, let's continue. So, Raman, this is the second जहाँ round of से मेरा interview for वीडियो the service स्टार्ट हुआ support था। role, and we have Deepak with us. He is the manager in the IT operations, heading the service support team. Yeah. Okay, So let's start your interview. All the very best. thank you. Right. So Raymond, let's start with your introduction. Just brief about yourself. मैंने यहाँ पे एचआर का जो Sure. है फेस ब्लर करने की कोशिश की लेकिन वो थोड़ा सा एरर हो गया था। I have started my career in 2000. तो सबसे पहले इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा कि अपना इंट्रोडक्शन दो। मैंने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया And कि मैंने क्या काम किया है, मैंने कितनी कंपनी में काम किया है और एग्जैक्टली मेरा काम क्या था, बेसिकली यही। my first company was तो इसे Aegis, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता and हूँ it was इसे। also I resigned from college as well. Client is American Express, and we Tell us more about your current role. well, तो यहाँ पर जो है इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि मेरा जो करंट रोल है वो एग्जैक्टली और क्या करता हूँ मैं। तो वो बेसिकली एक्सप्लेनेशन चाह रहा है कि मैं करंट प्रोफाइल में और ज़्यादा क्या करता हूँ, क्योंकि आपका इंटरव्यू जो है आपके करंट प्रोफाइल पे ही डिपेंड करता है, तभी आपको मतलब सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैं क्या क्या काम करता हूँ। I'm working on ticketing tool that's called ServiceNow, where we use to manage incident we receive. And as a callback tool, we are using contract to hire opportunity to learn more as well. Tell us about ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा था कि रीज़न फॉर लिविंग करंट कंपनी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो ये बताया था कि यहाँ पे जैसे मैं जो है शॉर्ट टर्म गोल के लिए काम कर रहा हूँ, नहीं करना चाह रहा, मैं लॉन्ग टर्म गोल के लिए काम करना चाह रहा हूँ कुछ सीखने के लिए। और जो मैं करंट कंपनी में था वो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर था, मतलब वो थर्ड पार्टी पेरोल पे था वो मैं। तो और ये भी एक कारण होता है, और एक दूसरा कारण ये था कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, अगर आप किसी को बताओ कि आप ज़्यादा सीखना चाह रहे हो अपने डिपार्टमेंट में, अपने स्किल में, इसलिए मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। तो वो रीज़न मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि करंट कंपनी छोड़ने का कारण क्या है। joined it in July 21. Yes, there is a reason because firstly I'm working as a contract to hire, and सो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर मतलब होगा थर्ड पार्टी कंपनी, मतलब कि आप क्लाइंट आपको कोई और होगा, पेमेंट आपको कोई और देगा। I'm looking for a stable job because I'm 30 and it's time to get a stable job. I don't want to switch over again and again. And apart from this, I'm looking for better opportunity to learn more यहाँ पे मैंने बताया कि बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए मुझे, इसलिए मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। and do फिर आगे बढ़ते हैं। for any softwares. ठीक है, this यहाँ पे basically इंटरव्यूअर मेरे से पूछता है, जैसे मैंने बताया कि मैंने सीट्रिक्स पे भी काम किया। तो सीट्रिक्स क्या होता है, मैंने बताया कि सीट्रिक्स एक रिमोट एक्सेस टूल होता है जिसमें यूज़र जो है वेरियस सॉफ्टवेयर रिमोटली एक्सेस करता है। जो सॉफ्टवेयर रिमोट मतलब किसी सर्वर पे इंस्टॉल्ड होता है और उसे यूज़र एक्सेस करना चाहता है, कोई क्लाइंट एक्सेस करना चाह रहा है, तो एक सीट्रिक्स एक सॉफ्टवेयर होता है, वेब पोर्टल होता है और ये एप्लीकेशन भी होता है। तो इस एप्लीकेशन में वो सॉफ्टवेयर को फीड किया जाता है और जब भी यूज़र लॉगिन करता है तो वो जो सॉफ्टवेयर जो सर्वर पे इंस्टॉल्ड होता है वो यहाँ पर एक्सेस होता है। तो उसमें पीसी में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सीट्रिक्स के थ्रू सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर रिमोट एक्सेस टूल आप इसे कह सकते हो। the remote tool. We cannot authorize any user to directly log in into Active Directory and do all required changes. While Citrix, they can access various applications like Citrix, like वही Active मैं Directory, सीट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ particular कि port. क्या होता है। Basically, your American Express users connect via Citrix. No, via chat, and we then call them. So, Active Directory. So yes, I've done CC. ठीक है, यहाँ पे उसने अगला क्वेश्चन यही पूछा कि आपने अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है तो वो बताओ। तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखो, अगर आप आईटी फील्ड में हो तो आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए और सर्टिफाइड भी होना चाहिए। मतलब अगर आपने
सपोज करो आपने CCNA किया है, तो वो आपका जो है ओरेकल से सर्टिफाइड होना चाहिए। CCNA ओरेकल का ही है, आई थिंक सो, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा। माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपने कोई अज्योर सर्टिफिकेट किया है तो माइक्रोसॉफ्ट का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने SQL किया है तो हाँ वो आपका ओरेकल से है, तो ओरेकल सर्टिफाइड होना चाहिए वो। सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आपने कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग किया और आपने लग गए। 2-3 महीने की ट्रेनिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन सर्टिफिकेशन आपको गारंटी देता है, प्रूफ देता है कि आपके पास जेन्युइन नॉलेज है, मतलब। तो ये है कि आपके पास सर्टिफाइड स्किल होना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके आप उसे मतलब एग्ज़ाम दो और सर्टिफिकेशन करो। Technical Not, question. yeah, I've done CCNA but not certified. Institutional training I have done. Do you know what is SDN? यहाँ से इसने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो कि मैं नहीं बता पाया था, क्योंकि ये मेरा लगभग दूसरा इंटरव्यू था, और ये सब मैंने क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मैं प्रिपेयर करके नहीं गया था। तो इसके लिए मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो मैं आपको ये साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो इसने पूछा कि SDN क्या होता है, तो SDN यहाँ पे मैंने बताया है, जैसे मैंने भी सर्च किया और मैंने चेक किया कि SDN होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क होता है। ये बेसिकली कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है, डेटा डिप्लॉयमेंट के लिए, डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है, सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र के लिए होता है यहाँ पे। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर कनेक्टिविटी के लिए होगा, जैसे कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन जो है ज़्यादा सिक्योर हो, वो डेटा आपस में कैसे ट्रांसफ़र करता है, वो सब होता है SDN के थ्रू। तो ये एक नेटवर्क का प्रोटोकॉल कह सकते हो, या फिर नेटवर्क का एक फ्रेमवर्क बोल सकते हो। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग होता है, मतलब नेटवर्किंग का मतलब यही हुआ कि कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और वो कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो फास्ट होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए, तो वो सारा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क के थ्रू होना चाहिए। तो ये था SDN के बारे में। Do you know the default port for RDP? यहाँ पे ये जैसे कि आपको जो है कुछ कुछ पोर्ट का भी इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। पोर्ट का इंफॉर्मेशन जैसे कि अगर आपके पास होगा तो वो ज़्यादा सही रहता है। SDN का हो गया। अब यहाँ पे ये पूछता है कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ RDP क्या होता है, ये मुझे भी नहीं पता था। तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ RDP है 3389, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। ठीक है, अब चलते Use हैं। port 443. Why do we use port 80? ठीक है, यहाँ पे इसने मेरे से दो पोर्ट के बारे में पूछा था, 443, पोर्ट 443 और 44 पोर्ट 80। तो बेसिकली दोनों जो होता है वो HTTP के लिए यूज़ किया जाता है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होता है हमारा 80 होता है। अगर यहाँ पे आप देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट पोर्ट 80 एंड दैट पोर्ट 80 जो है अनएनक्रिप्टेड होता है, पोर्ट 443 जो होता है एनक्रिप्टेड होता है। मतलब ये है कि ज़्यादातर जो HTTP प्रोटोकॉल है वो 443 यूज़ करती है, ना कि पोर्ट 80। पोर्ट 80 एक जो है कि पहले हुआ करता था, अब ज़्यादातर जो है 443 यूज़ किया जाता है। और डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास होता है वो पोर्ट 80 ही होता है। How do you define DNS? DNS का क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाता है। DNS का सिंपल फंडा है कि DNS होता क्या है। ये डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये जो होता है नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ताकि सर्वर आप क्या एड्रेस जानना चाह रहे हो सर्वर उसको कन्वर्ट कर सके और आपको एक्यूरेट वेबसाइट आपके साथ शेयर कर सके। मतलब ये हुआ, सपोज करो आपने amazon.com डाला, तो आपका मशीन ने इसको ट्रांसफ़र किया, ट्रांसलेट किया 192.0.2.44, और 44 जब वो चेक करता है तो वो होता है अमेज़ॉन का, तो अमेज़ॉन आपकी ब्राउज़र पे पॉपअप कर देता है, तो वो उस ब्राउज़र को आप एक्सेस कर पाते हो। तो बेसिकली नेम टू IP रेजोल्यूशन का काम जो है DNS करता है। DNS के बहुत सारे फंडे हैं, मैं आगे से आगे ये वीडियो और भी बनाऊंगा DNS पे, ताकि आपके साथ क्लियरफाई कर सकूं। और फिर क्या पूछते हैं, देखते हैं। Can you tell me 3 different records which we create? ठीक है, यहाँ पे जानना चाह रहा है कि रिकॉर्ड जो होता है DNS के रिकॉर्ड्स जो होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि DNS क्या होता है, वो इसलिए काम करता है क्योंकि उसके अंदर रिकॉर्ड्स होता है। तो रिकॉर्ड पूछ रहा है कि रिकॉर्ड के 3 बेसिक रिकॉर्ड कौन से हैं, वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है, जैसे कि मैं अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ, तो इसमें हम सारे ये सब रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। तो पहला रिकॉर्ड जो बेसिक रिकॉर्ड होता है वो होस्ट रिकॉर्ड होता है। ये A रिकॉर्ड कहते हैं या होस्ट रिकॉर्ड कहते हैं।
इसका ये हुआ कि आप किसी भी एड्रेस का आईपी एड्रेस मेंशन कर दो, तो अगर आप आईपी एड्रेस पिंग करोगे तो वो नाम आपके साथ पॉपअप हो जाएगा, डीएम नाम पॉपअप हो जाएगा। और अगर आप नेम को पिंग करोगे तो आईपी एड्रेस पॉपअप हो जाएगा। और ये क्वाड ए जो होगा ये IP6 के लिए होगा। तो ये क्वाड ए तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, रिकॉर्ड ए ज़्यादा यूज़ होता है। सी नेम होता है, कैनोनिकल नेम होता है। इसका मतलब हुआ कि एक ही वेबसाइट के कई सारे नाम होते हैं, एलियासिंग कह सकते हो आप इसे। जैसे example.com को आप ftp.example.com भी कह सकते हो। तो ये कंपनी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है कि अगर वो सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट करवाना चाह रही है तो। In DNS, how would you differentiate between public IP and private? ये जो है आपने बहुत कम सुना होगा कि पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस पूछा जाता है किसी इंटरव्यू में, लेकिन ये मेरे से ये पूछा गया, मुझे ये नहीं पता था। मुझे सिर्फ पब्लिक आईपी एड्रेस पता था, प्राइवेट के बारे में मेरे पास कोई फंडा नहीं था। तो बेसिकली पब्लिक आईपी एड्रेस का फंडा ये है कि देखो यहाँ पर जो है पब्लिक आईपी एड्रेस वो एड्रेस होती हैं जो कि आप खरीदते हो। पब्लिक आईपी एड्रेस जैसे कि अगर आपने कोई वेबसाइट खरीदा है तो उसका आप एक आईपी एड्रेस खरीदते हो। आप किसी होस्टिंग से अगर आप डोमेन खरीदोगे ना तो वहाँ पर आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाएगा, आईपी एड्रेस और नेम दिया जाएगा आपको, तो वो होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उसमें ही काम किया जाता है। यहाँ पे ये देखो, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस आर असाइन टू डिवाइस बाय द राउटर विद इन द नेटवर्क। मतलब कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो राउटर जो आईपी एड्रेस असाइन करता है ना डीएचसीपी के थ्रू, वो होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस। लेकिन जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है वो आपका आईएसपी प्रोवाइड कराता है आपके इंटरनेट पे। मतलब या तो आप जैसे होस्टिंग वाला खरीदते हो उसमें एक आईपी एड्रेस असाइन होता है, या फिर अगर आप जैसे कि आपने अपना ब्रॉडबैंड लगाया है तो उसमें आपका एक डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस, अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाके देखोगे इंटरनेट की तो वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस होगा, तो वो आईएसपी के थ्रू होता है। वो हो गया पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि आईएसपी के थ्रू होता है, जो कि यूनिक होता है, आप चेंज नहीं कर सकते उसे। लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस आप तो अपनी मर्जी से लगा सकते हो। इसका भी फंडा है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस मतलब रेंज क्या होता है। अगर आप देखो तो आपने पढ़ा होगा पहले कि हमारे पास इतनी सारी क्लासेस होती हैं, 5 क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेसेस की, 0 से 126, 128 से 191, 192 से 223। ये 3 बेसिक क्लासेस यूज़ होती हैं पब्लिक आईपी एड्रेस में, जो मतलब आपको आईएसपी प्रोवाइड कराता है। लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है ये रहा रेंज, ये जो है इसके अलावा जो होता है वो है ये है आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे देख रहे हो 10 से लेकर 10.255 तक, 172.16 से लेकर 172.31.255, 192, 168, ये जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे आप ये जो प्राइवेटली असाइन करोगे वो ये आईपी एड्रेस यूज़ किया जाता है। ये आईपी एड्रेस यूज़ नहीं किया जाता है राउटर के थ्रू, जो यही आईपी एड्रेस यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो ये हो गया प्राइवेट आईपी एड्रेस जो कि चेंज हो सकती हैं, प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज नहीं होती हैं। ये स्टैटिक होती हैं और ये डायनेमिक होती हैं। IP. We Alright, need to Raymond, buy thank this you so much for your time. No, that तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया कि सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं जो कि मैं नहीं बता पाया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे वंस अगेन।